हेलो ऐसो कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है वैभव जैन। तो आज हम हमारा करेंगे हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो ये चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है इसके अंदर बाजार की बातें हुई और इसके लेखक का नाम है जनेंद्र कुमार। तो पहले थोड़े से लेखक के बारे में जान लेते हैं हम, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन भी आए तो थोड़ा बहुत हम लिख सकें। तो जनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये निबंध लेखन में इनको अच्छी सफलता मिली थी। तो ये अब इनके बारे में बता दिया। अब हम आगे चैप्टर करते हैं हमारा जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो इसमें जनेंद्र कुमार अपने जो उनके साथ हुआ वो बताते हैं कि उनके सामने जो हुआ बाजार से लेकर बाजार से रिलेटेड जो भी हुआ उनके साथ, जो भी सीन्स हुए, जो भी सीन हुए, जो भी उनके साथ वो हादसा हुआ, सब इन्होंने इसके अंदर बताया। तो इन्होंने इसके अंदर 4 हादसे बताए हैं। 2 अपने दोस्त के साथ एक दोस्त बाजार गया, दूसरा दोस्त बाजार गया तो क्या हुआ, एक चूरन वाले आदमी के साथ जो पिछले 10 साल से चूरन बेच रहे हैं, और एक खुद के साथ जब वो बाजार में पैदल चल रहे थे। तो आइए अब हम ये चारों विषय पर देखते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने इसके बारे में बताया। तो लेखक जनेंद्र कुमार इस रचनात्मक निबंध में बताते हैं कि बाजार एक ऐसी चीज है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर कच्चे मन का व्यक्ति अगर चला गया तो उसका मनी बैग मतलब उसकी जेब खाली हो जाएगी। वहां पर ऐसा क्यों होता है ये बताते हैं कि बाजार की चमक दमक देखकर जो व्यक्ति बाजार में छोटी सी चीज लेने जाता है वो हद से ज्यादा अनावश्यक वस्तुएं भी ले आते हैं जो उसके काम की नहीं होती। तो ये मनी पावर नहीं है। लेखक कहते हैं मनी पावर नहीं है। मनी पावर जब तब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति अपने लिए कोई घर खरीदता है या फिर कोई प्लाट खरीदता है या कोई गाड़ी खरीदता है, बड़ी चीज खरीदता है। तो लेखक बताता है कि ये सब पैसे की पावर की वजह से होता है। अगर आदमी जो बाजार जा रहा है उसके पास पैसे की पावर ज्यादा है, मान लो उसके पास 10,000 रुपये है और उसका मन कच्चा है, तो वो बाजार में जाएगा तो वो 10,000 की शॉपिंग कराएगा। लेकिन अगर आदमी का मन पक्का है, अगर मन मजबूत है, अगर उसके मन पर उसका कंट्रोल है, तो जिस व्यक्ति के पास कम पैसे हैं तो अगर वो बाजार जाएगा भी या फिर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर वो बाजार जाएगा तो अपनी आवश्यकता अनुसार ही सामान खरीदे क्योंकि उसका मन पक्का है। तो अब लेखक बताते हैं कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर ऐसा एक मकड़ी का जाल है जहां पर अगर व्यक्ति एक बार उस मकड़ी जाल में फंस गया तो उसका निकलना बहुत ही कठिन है। तो उसका वहां पर विनाश ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम जो लेखक द्वारा दिए गए 4 बातें, 4 उनके साथ जो हादसे हुए या फिर जिससे उन्हें प्रेरणा मिली उसके बारे में जान लेते। तो पहला था उनका जो मित्र गया अपनी पत्नी के साथ। तो मित्र बाहर से आया हुआ था तो अपनी पत्नी के साथ बाजार शॉपिंग करने चला गया। तो लेने तो वो कुछ ही सामान गया था, लेकिन जब वो घर वापस आया तो सामान के बंडलों के साथ आया। तो इतना सामान ले आया, आवश्यकता से भी अलग जो वस्तु उसके काम की नहीं है वो वस्तुएं इतनी सारी ले आया कि अब उसके पास वापस जाने के भी पैसे होंगे या नहीं होंगे वो लेखक नहीं जानता। तो अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ये चीज पैसे की पावर होने की वजह से है कि अगर व्यक्ति की जेब भरी है तो वो ढेर सारा सामान खरीदेगा, लेकिन अगर व्यक्ति की जेब भरी है और उसका मन पक्का है तो वो बिल्कुल कम सामान खरीदेगा। तो जब लेखक का दूसरा दोस्त बाजार गया तो वहां पर उसे इतनी सारी चीजें दिखी लेकिन वो कुछ नहीं लेके आया। तो जब वो घर आया तो लेखक ने देखा वो कुछ नहीं लेके आया। तो लेखक ने उससे पूछ लिया कि तुम बाजार गए लेकिन कुछ लेके नहीं आए। तो वो कहता कि बाजार में इतना सजा धजा था कि मेरा मन कर रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब चीज ले लो। लेकिन इन सब चीजों के घेरे में आकर मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं इन सब चीजों के घेरे में आया था
तो इसका जो रिजल्ट था, इसका जो परिणाम था वो बहुत भयानक होता। तो अब लेखक हमें समझाने के लिए कहता है कि बाजार सजा धजा होता है, ठीक। तो एक बाजार सजा धजा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राहक है वो उस जाल में फंस जाए, और अगर वो इस जाल में फंस गया तो उसका मनी बैग खाली हो जाएगा। तो अब लेखक हमें समझाने के लिए बाजार के बारे में कुछ बताता है। तो वो कहते हैं बाजार इसलिए सजा धजा होता है ताकि जो ग्राहक है वो उसकी तरफ आकर्षित हो, और ग्राहक को ये लगता है कि बाजार हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आप मुझे लूट ले, और हम जाते हैं उसे लूटने, बाजार में सामान लेने जाते हैं और उसके फलस्वरूप हम अपना मनी बैग खाली कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण देकर लेखक ने हमें समझाने की कोशिश करी है। अब लेखक हमें बाजार से बचने के लिए कुछ उदाहरण देता है। वो लेखक कहता है कि अगर हमारा मन खाली है, अगर हमारा मन बिल्कुल खाली है लेकिन हमारी जेब भरी है, तो हम बाजार जाएंगे और अनावश्यक वस्तुएं ले लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन अगर हमारा मन भरा हुआ है और हमारी जेब भी भरी हुई है, तो हम वही वस्तुएं खरीदेंगे जिसकी हमें आवश्यक हो। तो लेखक कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, अगर हमारे मन को कंट्रोल करना हमारे ही हाथों में। तो लेखक कहते हैं कि अगर हम, तो अब लेखक हमें एक उदाहरण देता है कि अगर हम हमारी आंखें निकाल लें, क्योंकि जो बाजार की चमक दमक होती है वो हमारी आंखों से ही देखते हैं। तो लेखक कहता है अगर हम हमारी आंखें निकाल लें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो जो चमक दमक है बाजार की आकर्षित नहीं करेगी, हम हमारी मन की आंखों से उससे आकर्षित हो जाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे। तो लेखक ये कहना चाहता है कि अगर हम हमारे मन को हमारे कंट्रोल में कर लें तो हमारा मनी बैग हमेशा भरा रहेगा, और जो बेकार की वस्तुएं जो हम खरीद कर लाते हैं वो भी नहीं होगा। तो अब हम तीसरे जो लेखक ने अपने इस विचारात्मक निबंध में बताया है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था भगत जी। वो पिछले 10 साल से चूरन बेच रहे थे। तो वो रोज 6 आने की कमाई करने के बाद वो जितना भी चूरन होता था वो बच्चों में फ्री में बांट देते, बच्चों को फ्री में बांट देते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका चूरन व्यर्थ था, खराब था। उनके जो चूरन की जो मार्केट बाजार में डिमांड भी बहुत थी, सभी लोगों को उनका ही चूरन अच्छा लगता था। तो वो सिर्फ 6 आने की कमाई करते थे और बाकी सारा बच्चों में फ्री में बांट देते थे। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो लेखक ये कहते हैं कि वो बाजार जाते हैं और सीधा सिर्फ पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां से जीरा और काला नमक लेके आते हैं, क्योंकि वो चूरन बनाने में काम आता है। इसके अलावा बाजार की चमक दमक उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में है। तो अब लेखक कहते हैं कि बाजार हम भी जाते हैं, बाजार हमारे पास भी पैसे होते हैं, कईयों के पास नहीं होते। तो अगर हमारा मन भरा हुआ है तो हम बाजार से सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेके आएंगे, लेकिन अगर हमारा मन खाली है तो हम बिना काम की वस्तुएं भी हमारे पास ले आएंगे। तो अब लेखक चल रहा होता है तो उसके पास से मोटर बाइक जाती है, तो वो धूल उड़ाती हुई जाती है। तो अब लेखक को यह देखकर, यह जो सीन हुआ इसे देखकर उसे अपने माता पिता को धिक्कारने की इच्छा होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि लेखक चाहता है कि काश मैं भी उस मोटर बाइक वाले के घर में पैदा हुआ होता, ताकि मुझे वो मोटर बाइक चलाने को मिलती। ये सिर्फ मोटर बाइक देखकर लेखक का मन उस पर डामाडोल हो गया, लेखक का मन उस बाइक पर चला गया। तो अब लेखक इस निबंध के अंत में बताता है कि जिस तरह मैं एक मोटर बाइक को देखकर उस पर डामाडोल हो गया, तो अब लेखक अपने और चूरन बेचने वाले भगत जी के बीच में अंतर करता है कि एक मैं हूँ जो मोटर बाइक देखकर उस मोटर बाइक पर डामाडोल हो गया,
और दूसरी तरह भगत जी है जो बाजार जाते हैं लेकिन बाजार की चमक दमक उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती। ये क्यों? क्योंकि उनका अपने मन पर कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल किस लिए है? क्योंकि जो भगत जी है, जो भगत जी, उनकी जो आवश्यकताएं है वो सीमित है। और लेखक कहता है कि अगर हम सबकी आवश्यकताएं सीमित हो जाए तो हमारा जो विनाश हो रहा है, जब भी हम बाजार जाते हैं विनाश होता है, हम उस विनाश से बच सकते हैं। तो अब पाठ के अंत में लेखक हमें बताता है कि जो हम बाजार जाते हैं तो ग्राहक और बेचने वाले, बेचक और ग्राहक के बीच का रिश्ता ही ऐसा बन गया है कि जो बेचक है वो सिर्फ अपना मुनाफा ही चाहता है, कि ना ही जैसे पहले का टाइम होता था कि ग्राहक भगवान का रूप है, लेकिन आज के टाइम पर ये है कि हमने सिर्फ उससे मुनाफा लेना है। भले ही पुराना सामान बेचना हो, किसी ना किसी तरीके से पुराना सामान बेचकर हमें सिर्फ मुनाफा चाहिए। तो अब लेखक कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, ग्राहक और बेचक का रिश्ता ऐसा ही रहा, तो ये समाज को सिर्फ हानि ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा खर्चा करता है वो बाकी सबसे अलग ही दिखेगा जो खर्चा कम करते हैं। तो इस अलग थलग होने की वजह से ऊंच नीच का गैप आएगा, इस ऊंच नीच की वजह से समाज में भी ऊंच नीच आएगी, और अगर ये आई तो समाज को सिर्फ ही सिर्फ नुकसान होगा, बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। तो बस ये चैप्टर के बारे में इतना ही है, और ये सिर्फ पाठ पेपरों में लिखने के लिए भी नहीं है, ये बल्कि हमारे खुद के जीवन में भी उतारने के लिए है। ये बहुत ही अच्छा पाठ है। अब मैं आपको इस पाठ से जुड़े कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो कि अगर आप अपने पेपरों में अगर यूज करते हो तो आपके आंसर्स पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो आपकी इस चैप्टर से, कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, कोई आपको आंसर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनली क्वेरी हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएं और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि आपकी क्लास में है, जिनका भी पेपर पड़ा है +2 का, या फिर +1 के बच्चों को भी भेज सकते हैं जो कि +2 में आए हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का फायदा वो भी उठा सके, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो जब भी आती है तो उसकी नोटिफिकेशन बार में मिलती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।